नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उपछायाणं नमो लोये सब साहूणं। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोगली मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्व मंगल मंगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। जैनम जयतु शासनम। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकाशते चित स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरिक्षे। वंदितु स्वयं सिद्धम वंदितु सर्व सिद्धे दुबम अचलम अड़ोम गदिम पत्ते वोक्ष्यामि समय पाहुड़ मिड़मो अनुभवामि समय मिड़मो सुध केवली भरिदम केवली भरिदम। कल चली थी बात चौथी गाथा की। तो आपने चेक किया कल सवेरे से लेकर के शाम तक चौथी गाथा ही चलती है। क्या बनाना है, क्या लाना है, ये रखा है, वो नहीं रखा है, जरा देख के लाना, ताजी ताजी लाना है ना, पतले छिलके का लाना, नींबू सब क्या चलता है ये चेक किया। और कह रहे सब बातें अनंत बार सुनी, एकत्व विभक्त आत्मा की बात नहीं सुनी। एकत्व विभक्त माने, एकत्व माने भेद रूप नहीं, अभेद। और अभेद माने अभिन्न, जिसका द्रव्य गुण पर्याय अभिन्न, अपने से अभिन्न, अपने से अभिन्न। और विभक्त माने पर से भिन्न। एकत्व माने अपने से अभिन्न, ठीक है ना, गुण पर्याय से भिन्न नहीं, पर्याय द्रव्य से भिन्न नहीं, पर्याय गुण से, द्रव्य गुण से भिन्न नहीं, सब कह रहे हैं ये भेद है ही नहीं आत्मा में। आत्मा में ये भेद है ही नहीं। ये अपन ने समझने के लिए आचार्य ने खड़े किए। और आगे चल के भेदों की बात करेंगे। तो पहले ही उन्होंने आपको वार्निंग दे दी है कि आत्मा तो अभेद है, अभिन्न है और विभक्त। विभक्त माने माने विशेष रूप से, भक्त माने विभक्त माने भिन्न। कह रहे पर से बिल्कुल भिन्न, द्रव्य से भी भिन्न, गुण से भी भिन्न और पर्याय से भी भिन्न, इसका नाम विभक्त। ये आत्मा 2 नंबर की गाथा में पढ़ा था, विभक्त पर से सर्वथा भिन्न। कोई बताएगा 2 नंबर की गाथा में इसके संबंध में कोई बात आई थी? विभक्त का अर्थ ना उसमें भी बहुत अच्छा आया हुआ है, जैन सिद्धांत प्रवेशिका में भी, मतलब इस तरीके से आया था, अपने में ही लीन रहना। भक्त मतलब, भक्ति मतलब अपने में लीन रहना। हाँ हाँ शाबाश। विभक्त ऐसे ऐसे लेंगे उसको, वि माने विशेष और भक्त माने भक्त है ही, तो जिसका विशेष, जिसका विशेष, जिसकी पर्याय अपनी भक्त है, ठीक है ना। ये कारण शुद्ध पर्याय में चली जाती है बात, ठीक है। तो कह रहे हैं यहां पर एकत्व विभक्त, एकत्व विभक्त आत्मा। इसका मतलब क्या हुआ? एकत्व विभक्त आत्मा माने क्या हुआ शालिनी? क्या हुआ? आपका परमात्म स्वरूप, आपका शाश्वत परमात्म स्वरूप, आपकी अपनी प्रभुता, करें इसकी बात कभी सुनने को नहीं मिली, ठीक है। अब आती है बात, समझ में आ गई बात? ये बात नहीं सुनी, ये कर लो, वो कर लो, वो पढ़ लो, यूं पढ़ लो, यूं पढ़ लो, वो कर लो, है ना। एक बात देखो, मंदिर में जाते हैं हम, भगवान की भक्ति करते हैं, भगवान है केवल ज्ञानी। अब कल्पना करो कि जो ये पढ़ने वाले हैं, पार्श्वनाथ देव शिव आपकी करूं सदा,
दीजिए निवास मोक्ष भूलिए नहीं कदा। उनकी ना तो मोक्ष में रुचि है, ना मोक्ष का पुरुषार्थ है, तो भगवान के केवल ज्ञान को धोखा दे रहे हैं। उसमें ये बात आ रही है कि नहीं आ रही, इनकी कोई रुचि नहीं है मोक्ष, न मोक्ष का पुरुषार्थ है, और वहां जाकर के अपन पढ़ रहे, है ना। तो ये कह रहे हैं अंकल अपन, उनकी रुचि तो मेरी भक्ति में भी नहीं है, वो ये भी नहीं देख रहे अरे भैया मेरा भक्त कितनी भक्ति कर रहा है, ये भी नहीं देख रहे वो। हाँ ये कह रहे हैं अपन 5 नंबर 4 नंबर की जो गाथा है ना, उसमें एकत्व तो विभक्त आत्मा की बात बताई, ये नहीं सुनी। अब शिष्य बड़ा परेशान हुआ कि नहीं सुनी तो अब कैसे मिले सुनने को। समझ में आई ना। ये आपसे, आपने खीर बनाई, अरे आप खीर, आपने कहा अरे अंकल जी मैं तो बहुत एक्सपर्ट हूँ खीर बनाने में, मैंने खूब बनाई, उसे बना करके खिलाई, उसको बना करके खिलाई, उसको बना करके, और तो है और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने मेरे हाथ की खीर खाई है और तारीफ में लेटर लिख कर दे गया। और कोई प्रामाणिक व्यक्ति कहे अरे आपने खीर ऐसे नहीं बनाई, जो खीर देव खाते हैं वो खीर नहीं बनाई, तो आपके मन में क्या आएगा, अच्छा भैया जरा बताओ तो प्लीज वो रेसिपी कहाँ मिलेगी आता। तो फिर ऐसे ही जब शिष्य को समझ में आया कि मैं अपने को के जैन समझ रहा था, थोड़ा आगे बढ़ा मनुष्य समझ रहा था, थोड़ा आगे बढ़ा अपने को आत्मा समझ रहा था, और मैं तो संतुष्ट था। और ये कह रहे हैं एकत्व विभक्त आत्मा, यानी तू आत्मा नहीं है, तू तो परमात्मा है। ये बात तो कभी सुनी नहीं प्रभु, आचार्य कुंद कुंद ये बात कौन बताएगा हमारे। तो आचार्य कुंद कुंद कहते हैं हम बताएंगे ना बेटा, हम बताएंगे आपको। और शिष्य जो है ना, शिष्य जो है संतोष रानी जी, जो शिष्य है ना पूजा सेकंड, वो बहुत इंटेलिजेंट है। वो कहता आप बताओगे आज तक धर्म के नाम पर जिन्होंने जो भी बताया, और वो सब कहते थे कि मैं तुम्हें बिल्कुल सही बता रहा हूं, धर्म तो ऐसे ही होता है, धर्म इसी का नाम है, तो आप बताएंगे तो आपकी बताई हुई बात ही सही है, ये मेरे को कैसे मालूम पड़ेगा। तो आचार्य श्री कह रहे हैं कि मैं बताऊंगा, तुम उसका अभ्यास करना, और अभ्यास करते करते तुम्हें आत्मानुभूति हो जाए, आनंद आ जाए, ऐसा आनंद आ जाए कि जो कभी नहीं आया, और वो आनंद ही कहने लगे ओ ऐसा तो कभी नहीं हुआ, तो मेरी बात को मान लेना, नहीं तो नहीं मान। बोलो सरला, ऐसे माननी है कि नहीं माननी है। आचार्य कुंद कुंद क्या कह रहे हैं, अपने क्या कह रहे हैं शालिनी, अपने अनुभव से प्रमाण करना। प्रमाण माने होता सर्टिफाई करना। आपने 10th पास किया तो आपका प्रिंसिपल सर्टिफाई करता है, एक सर्टिफिकेट देता है कि हाँ इस बच्चे ने वास्तव में 10th पास कर लिया। ऐसे ही आचार्य श्री कह रहे हैं कि तुम मेरी बात सच्ची है, ठीक है ना, अनुभव करके सर्टिफाई कर देना कि हाँ यही बात सच्ची है। समझ में आ रही है बात। तो उन्होंने कहा ठीक है साहब। सरला समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। तो वो कह रहा है, वो शिष्य कहता है ठीक है साहब, लेकिन कुछ तो ऐसा बताओ जो हम आपकी दुकान पर टिके, अनुभव होगा तब होगा, है ना। तो अपन क्या करते हैं, पूजा कहीं पर जाते हैं, पूजा सेकंड, आज पूजा फर्स्ट नहीं आई, आएगी आइए पूजा फर्स्ट। हाँ जी अंकल जी। हाँ ठीक है बेटा। अपन जाते हैं किसी शॉप पे, 2-4 आइटम देखते हैं, ठीक है ना, और उसने कहा बिल्कुल भाई साहब सूरत की साड़ी है ये, हम तो बनवाते हैं, तो अपने को लगता है हाँ ये दुकान बैठ करके देखने लायक, दिखाओ भैया, है ना। तो ऐसे ही तो आचार्य श्री कहते हैं भैया जैसे मैं आपसे सर्टिफाई करने की कह रहा हूं ना, ऐसे मैंने सर्टिफाई किया है। मैंने भी
भगवान की बात सुनी, आचार्यों की बात सुनी, और बाद में मेरे को जब झरता हुआ आनंद अनुभव में आया तो मैंने सर्टिफाई किया कि भगवान जो आप कह रहे हो प्रभु, बात तो यही सही है। मैंने उसको सिद्ध किया, यही बात सही। तो वो कह रहे हैं कि वो मेरा निज वैभव है। क्या है निज वैभव? भगवान आत्मा आपका निज वैभव है, ये नहीं कह रहे हैं सरला। ये भगवान आत्मा निज वैभव है, ये तो सबके पास है। तो कह रहे मैंने भगवान आत्मा में निरंतर बहने वाले आनंद का भोग किया, ये मेरा निज वैभव है। और उस निज वैभव अपने अनुभव के आधार पर मैं आपको एकत्व विभक्त आत्मा का अनुभव करने की, यानी अपने परमात्म स्वरूप का अनुभव करने की, अपने परमात्म स्वरूप को अनुभव करके अतीन्द्रिय आनंद से आनंदित होने की विधि बताऊंगा। कि साहब कौन सी विधि बताओगे? कौन सी विधि बताओगे? तो वो कह रहे हैं कि जो विधि मैंने प्रयोग में लाया, जो विधि मैंने प्रयोग करी, वो विधि आपको बताऊंगा। तो आचार्य श्री क्यों बता रहे हैं ये विधि आपको? किस विश्वास के साथ बता रहे हैं? कि आप भी इस विधि को अपने जीवन में प्रयोग करेंगे और अपने भगवान आत्मा होने के, अपने परमात्म स्वरूप के ज्ञान को सफल करेंगे। अपन कहें तो मैं प्रभु हूं, मैं प्रभु हूं, मैं परमात्मा हूं, और जहां मौका मिले वहां अपन दूसरी जगह बैठ जाए और ऐसे सुनते सुनते जीवन पूरा हो जाए। वो कहते हैं ऐसा नहीं, है ना। तो कह रहे मैंने कैसे किया? तो इस 5 नंबर की गाथा में आचार्य जी बता रहे हैं। देखो सरला, पहले कलश में विधि बताई कि नहीं बताई? दूसरी गाथा में विधि बताई, तीसरी गाथा में आपको आपका वास्तविक स्वरूप दिखाया, और चौथी में बताई कि तुम बहुत जगह उलझे रहे लेकिन तुमको अपने सच्चे स्वरूप की बात सुनने को नहीं मिली। सुनने को मिली लेकिन वो आपके हृदय में नहीं उतरी। अब कह रहे हैं हम बताते हैं आपको। तो ये काय के लिए बता रहे हैं? इसलिए बता रहे हैं भैया, तो कह रहे मैंने भैया पहला काम किया आगम का, आगम की, परमागम की, आगम नहीं लिखा है, परमागम। टीका में परमागम शब्द लिखा है परमागम का, परमागम की उपासना की, परमागम की उपासना की। परमागम, परमागम माने क्या? एक तो आगम, एक परमागम। मैंने 148 प्रकृतियों के नाम याद किए, कौन से परिणाम से कौन सी प्रकृति बनती है और उसका नाश कैसे होता है, कब क्या उदय में आता है, कि ये बात नहीं, ये आगम है। परमागम तो आध्यात्मिक शास्त्र भाई साहब, परमागम है? माने आध्यात्मिक शास्त्र। परमागम माने, मेरा अनुभव। हाँ, पर नहीं, परमागम माने सही कहा इन्होंने, आकाश की मम्मी ने, परमागम माने अध्यात्म के शास्त्र। देखो द्रव्यान योग का विषय है आत्मा, और द्रव्यान योग का विषय है आत्मा, और अध्यात्म का यानी परमागम का विषय है आपका परमात्मपना। और आपका जो परमात्मपना है वो कैसा है? बोलो कैसा है आपका परमात्मपना? अद्वय, किसी दूसरे का नहीं है ऐसा, मेरे लिए किसी दूसरे का ऐसा नहीं। तो आचार्य श्री आपको विधि बता रहे हैं ना, तो आचार्य श्री इतनी कृपा कर रहे हैं, तो अपनी जिम्मेदारी क्या बनती है? अपनी जिम्मेदारी क्या बनती है? तो यहाँ पर संध्या बहन जी कहती हैं एक बात, कि आचार्य श्री कह रहे हैं मैं तुम्हें एकत्व विभक्त आत्मा दिखाऊंगा। ठीक है ना?
ऐसा उन्होंने व्यवसाय किया है, ऐसा उन्होंने निश्चय किया है। सुनो मोहित, तो तुम्हारी जिम्मेदारी क्या है कि आप कहो कि हे प्रभु, हम भी संयोगों की दृष्टि छोड़ करके, हम भी कर्मों के उदय में प्राप्त होने वाले संयोगों की दृष्टि छोड़ करके, अपने कानों को अंजुलि बना करके, अपने ज्ञान को आपके द्वारा बताई गई बात में जोड़ करके, हम भी आपकी बात को सुनने के लिए तैयार हैं। आप सुनाओ प्रभु, आप सुनाओ। नहीं नहीं, आप तो शुरू करो, अभी आ रहे हैं, जरा दूध देख के आते हैं, दूध देख करके आते हैं, दूध कहीं उबल न जाए, अभी गैस बंद करके आते हैं, अभी आप जरा शुरू करो। क्यों भैया, अभी आप शुरू करो। क्यों अनिल जी, माला बहन जी, आप करो शुरू भाई साहब, अभी आ रहे हैं अपन, अभी थोड़ा सा काम रह गया बस। वे कह रहे हैं, लेकिन ऐसा तो कभी नहीं हुआ। पुराने जमाने में एक कहावत सुनी थी, तुमने सुनी है सरला, कि कहीं घी बट रहा हो तो वो कहते हैं पिछौरे में ले लेना। पिछौरा समझते हो? पिछौरा नहीं समझते? समझते हो? पिछौरा माने चद्दर जो ओढ़ी हुई है। तो कहते हैं घी के लिए तुम बर्तन लेने जाओगे, फिर लेकर के आओगे, तब तक खत्म हो जाएगा, तुरंत ले लेना। है ना? तो ऐसे ही, लेकिन अपन इतनी बात करते हैं, इतनी जिम्मेदारी का काम है, इसके बावजूद भी बैठक हमारी वहीं रहती है, वो दूध अभी उबल न जाए कि निकल जाएगा सारा। तो ये तो बहुत मोटी बात कह रहे हैं महेश जी, कभी देखो भाई साहब, वो ये तो बहुत मोटी बात है कि हे प्रभु आप बताओ, मैं अपने ज्ञान को शुभ अशुभ समस्त संयोगों से अपने ज्ञान को समेट करके, अपने उपयोग को एकाग्र करके, संयोगाधीन दृष्टि को छोड़ करके आपकी बात ग्रहण करता हुआ अपने एकत्व विभक्त आत्मा यानी अपने परमात्म स्वरूप का निर्णय करूंगा, आपकी बात का श्रवण कर। कैसे सुनेंगे माला बहन जी? कानों को अंजुलि बना करके, 1 सेकंड में कह देंगे अपन ये बात, कानों को अंजुलि बना के सुनेंगे साहब, क्योंकि ये भव्यों के द्वारा। सुनो एक बात बहुत बढ़िया है महेश जी, जो भव्य है ना, आसन्न भव्य, वो कानों की अंजुलि बना करके इस अमृत को पीता है। और जो आसन्न भव्य नहीं है, अभी थोड़ी देर में, 1 मिनट में, आधा मिनट में, थोड़ा वेट करो आप, आसन्न भव्य, तो वो कह रहे हैं कि सुनो भैया, कि मेरे को ये निज वैभव कैसे प्रकट हुआ है, और तुम भी चाहो तो इस तरीके से निज वैभव को प्रकट कर सकते हो। मैंने तो भगवान जिस आनंद का भोग कर रहे हैं, उस आनंद का भोग किया, चख लिया मैंने, और तुम भी चाहो तो चख सकते हो। इसके लिए मैंने क्या किया? परमागम की उपासना। परमागम की उपासना का मतलब क्या है? उपजमा आसन, आ माने परिपूर्ण, करे मैंने परमागम के पास आसन जमा दिया। अब यही समझना है। देखो कई बार क्या होता है ना पूजा, कि लोग जो है ना स्ट्राइक करते हैं और धरने पर बैठ जाते हैं डीसी के ऑफिस के बाहर, और कहते हैं हम तो बैठे हैं साहब यहाँ पर, और जब तक बैठे रहेंगे हमारी बात को आप नहीं मानो। तो ऐसे ही परमागम के पास बैठ गए कि जब तक बैठे रहेंगे जब तक अपना निर्णय नहीं होता। इसका नाम है परमागम की उपासना। बोलो, जब तक मेरे को अंदर से विकल्पात्मक निर्णय नहीं आएगा, हाँ ऐसा ही है, परमागम की उपासना। वो कौन सा है ना, वहां पर जो है ना, वो अपना अपूर्व अवसर, आसन पदम लगाए दियो, है ना। तो कह रहे हैं वहां पर कहां लगाया? वो आसन पदम यहां लगाना है, तो यहां लगाने से पहले अपने ये परमागम में लगाना है, और कहीं लगाते रहो। तो वो आता है ना, किसी को लाइन याद हो तो बोलो, आसन पदम लगाए दियो,
कल्पना मैंने याद है आपको? ध्यान नहीं आ रहा भाई साहब। कोई बात नहीं। तो कह रहे वो अपन, तो कह रहे हमने क्या किया, पहला काम तो परमागम की उपासना करी। बस तब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक कि प्रभु प्रसन्न नहीं हो गए आप। और छाबड़ा जी कहते हैं आगम का सेवन, सेवन का अर्थ ही बताया था। सेवन का मतलब 12 बार पुनः पुनः चिंतन करना। पहले चिंतन किया था वो कमजोर पड़े, उससे पहले ही आगे और, तो कहने परमागम की उपासना। तो ये मेरे आत्म वैभव को प्रकट करने की पहली सीढ़ी। और फिर क्या किया मैंने? फिर क्या किया हमने? और अब आगे जो ना बताया वो परमागम कैसा है कि अनंत भगवान के द्वारा किया कहा गया है, अनंत भगवान के प्रवचन का अंश है, समस्त वस्तुओं का प्रकाशक है। ये बात अपन पढ़ चुके। टू द पॉइंट। दूसरी बात कह रही हैं, आगे कह रहे हैं कि और मैंने क्या किया, भगवान की आज्ञा शिरोधार्य करके, परमागम की आज्ञा शिरोधार्य करके भी मैंने उसको अपनी युक्तियों पर कसा, युक्तियों का अवलंबन लिया। क्या वास्तव में ऐसा ही है? देखो पूजा सेकंड, वो कह रहे हैं अंकल जी की बात नहीं मानना, आचार्य कुंद कुंद कह रहे हैं तुमसे, कह रहे क्या करना कि युक्तियों का अवलंबन लेना, लॉजिक पर कसना। आचार्यों की करुणा को स्वयं अपनी परीक्षा करने के लिए कह रहे कि मेरी भी परीक्षा करना, अपना भी दिमाग लगाना, युक्ति लगाना। हमारे पीछे मत चल देना। यही तो हुआ कि साहब मिल गए अपने को, फलाने मिल गए, उनके पीछे लग लिए। हमने कल्पना बहन, हमारा एक दुकान है कपड़े की, वहां कपड़ा लेने गए हम, तो वहां पर एक कोई पर्चा बांटने आया बापू आशाराम का। अभी की बात है, जेल में तो बहुत दिनों से है वो। तो उसने पर्चा लिया और फाड़ दिया। तो मैंने कहा तूने क्यों फाड़ दिया इसको? तो बोले साहब मैं तो इनका शिष्य था और मैंने तो ये खर्चा किया वो किया, लेकिन सब बेकार निकला। मैंने कोई बात नहीं, मैंने कहा तुम फिर इनके पीछे लगे क्यों थे? बोले सब इनके पीछे लगे थे तो हम भी लग गए। सब इनके पीछे, इसका मतलब क्या हुआ? क्या गड़बड़ करी उसने? उसने युक्ति का अवलंबन नहीं लिया कि जो ये कह रही हैं वो बात लॉजिक पर, तर्क के आधार पर सही उतरती है या नहीं। अच्छा, अब वो ये कहते हैं आचार्य श्री कि भगवान आत्मा का जो स्वरूप हमारे यहाँ बताया गया है, ये भगवान आत्मा शब्द तो कहीं है ही नहीं। बहुत ज्यादा होगा तो क्या होगा सरला मालूम? कि हम सब भगवान का ही अंश हैं। यानी भगवान 50% तो भगवान बैठे हैं उनके ऊपर, और 50% लोगों में बटे हुए हैं। हम भगवान के अंश हैं। तो भगवान के अंश हैं सभी अगर, तो फिर गलती क्यों करते हैं? क्यों विषयों का सेवन करते हैं? समुद्र की एक बूंद में, समुद्र की एक बूंद में समुद्र के सारे गुण हैं कि नहीं है? कि हैं। तो भगवान के अगर तुम एक अंश हो, तुम्हारे एक बूंद में, तुम्हारे में सारे गुण होने चाहिए। करुणा होनी चाहिए, दया होनी चाहिए, प्रेम होना चाहिए, शांति तृप्ति होनी चाहिए। लेकिन अपन तो देख रहे हैं हाहाकार मचा हुआ है विश्व में। इसका मतलब क्या है? अपन ने बहुत चर्चा करी थी पहले, हमें तो बहुत सब्जेक्ट हमारा है ये। तो कह रहे हमने आपकी बात, भगवान आचार्यों की बात को अपने तर्क की कसौटी पर कसा, और इतना कसा कि अन्यवादी जो हैं, अन्य मतों को मानने वाले, वो मेरे निर्णय को हिला नहीं सकते। अन्य मतों के मानने वाले माने क्या? जो अन्य मत हैं वो तो हैं ही, अपने मत में ही बहुत से लोग मिल जाते हैं अपने को। अरे काय के चक्कर में पड़ रहे हो? इतने चक्कर में मत पड़ो। बस मैं प्रभु हूं, मैं प्रभु हूं, मैं प्रभु, हो जाएगा काम। जरा आंखें बंद करो और बोलो मैं प्रभु हूं, मैं प्रभु हूं। अरे तुम्हें विकल्प का आनंद तो आ सकता है, लेकिन आत्मानंद नहीं आ सकता। क्योंकि तुमने
लोक में जो भी काम करते हो बोलो पूजा। तुम्हारा बेटा कहता है मम्मी बहुत मुश्किल है, बहुत टाइम लगाता हूं और फिर भी जो है ना पढ़ाई नहीं हो रही, तो क्या कहते हो बेटा और ध्यान दो, तुम बताओ हम क्या कर सकते हैं, तुम्हारी ट्यूशन लगाएंगे, ऑनलाइन पढ़ो पढ़ो। तो वहां तो अपन इतना इतना करना चाहते हैं और यहां पर चाहते हैं शॉर्ट में बता दो, शॉर्ट में। इसका मतलब क्या है, तर्क की और इससे भी आगे जाते हैं। हमने देखा है कल्पना बहन कि हमने कल्पना कर ली कि ये जो जीव है ना, मान लो कल्पना बहन है, हमने मन में कल्पना कर ली ये तो जो है ना आत्मानुभूति हो गई है इनको, ये तो मैं इनको आत्मानुभव हो गया है। हम पूछेंगे घुमा फिरा करके कल्पना बहन आप कैसे करते हो, क्या कैसे करते हो, क्या हम पूछ रहे हैं कि आप क्या विकल्प करते हो, तो क्यों पूछ रहे, हम भी वही विकल्प करेंगे तो हो जाएगा। लेकिन वो आचार्य जी कह रहे कि नहीं होगा, जब तक तुम्हारा निर्णय इतना पक्का नहीं होगा कि भगवान भी तुमसे कहें कि ऐसा नहीं है ऐसा है अब, और तुम मानने को तैयार नहीं हो। भगवान कहेंगे तो कर क्या, तो कह रहे हैं युक्ति का अवलंबन लिया, वादी प्रतिवादी के तर्कों को काटने वाली अत्यंत निष्ठुर युक्तियों का अवलंबन लिया। तीसरा काम क्या किया, दो काम हो गए सुनंदा, आगम का परमागम की उपासना, युक्तियों का अवलंबन। अब बोलो ईमानदारी से बोलो, कौन कौन युक्तियों का अवलंबन लेता है? युक्तियों का अवलंबन लेने से समझ आ रही बात कि नहीं आ रही? आगे चलते हैं। अब देखो अंकल जी आपने सारा कर रखा है, आपने परमागम का सेवन भी कर रखा है और युक्तियों का अवलंबन भी ले रखा है, तो आप जो बता रहे हो गलत थोड़ी बताओगे। ऐसे ही तो लोग फंसे बापू आसाराम के जाल में, ऐसे ही तो फंसे गुरु कौन सा था राम रहीम के जाल में। अपनी आचा कितनी बड़ी बात है, हमारे भगवान कहते हैं, सुनो भैया कि क्या कहते हैं राजकुमारी, कि भक्त ही मत बने रहना भगवान बनना। विश्व में कोई भगवान ऐसा नहीं कहते, वे कहते हैं तो हमारी भक्ति करो, दुनिया भर के पाप करके आ जाओ और मेरी चरण में आ जाओ, मैं सब तुम्हारे कर्मों का नाश कर दूंगा। को हमारे भगवान नहीं कहते कि मैं तुम्हारा मोक्ष करा दूंगा, तुम्हारा सम्यक दर्शन करा दूंगा, तुम्हें स्वर्ग भेज दूंगा, नहीं, कि वो तुम्हारे परिणाम हैं। परलक्षी परिणामों से संसार में घूमोगे, स्वलक्षी परिणामों से संसार का अभाव होता जाएगा, सिद्धालय की तरफ बढ़ते जाओ। हमारे भगवान नहीं कहते हैं विषय भोगों में सुख है, नहीं कहते, सुख तुम्हारे अंदर है। ऐसी कितनी कितनी बातें अपन समझ सकते हैं। तो क्या फिर तीसरा काम क्या हुआ बोलो? अब जैसे एक बात आती है, देखो अपन युक्ति का अवलंबन लेते हैं पूजा सेकंड, हमने बताया था पहले भी कि हम उनके मत से अपने मत को कंपेयर करते हैं कि भाई आप ये मानते हो कि आत्मा परमात्मा का अंश है और जब मोक्ष होता है तो ये आत्मा रूपी अंश परमात्मा में मिल जाता है, मानते हो? तो कह रहे इसमें तो गड़बड़ है। अब युक्ति का अवलंबन, अपने को बात सुनने में बड़ी अच्छी लगेगी, ओ हम सब परमात्मा के अंश हैं और परमात्मा की भक्ति करो तो मोक्ष हो जाएगा, और मोक्ष का मतलब है कि भगवान की अनंत काल तक भगवान के चरणों की सेवा मिलेगी आपको, और जो है जिनके निर्णय नहीं है वे बड़े खुश हो जाते हैं, वाह क्या बात। तो निर्णय करो, हमने बताया था पहले आपको, आज फिर रिपीट कर रहा हूं। भाई साहब जी, हाँ, परमागम का चिंतन या स्वाध्याय ये भी तो युक्ति का अवलंबन ही होगा। नहीं, वो उसको अपनी युक्तियों पर कसना। परमागम कह रहा है कि आप ज्ञायक हो, ज्ञान में ज्ञायक ही जानने में आता है। आप युक्ति लगाओ ना, ज्ञान में ज्ञायक जानने में आता है कि नहीं आता है? ज्ञान में आज तक कोई ये जानने में आया नहीं, ये जानने में आया ये अपने को लगा। आप निर्णय करो, आप देखो कि कोई भी आत्मा, कोई भी द्रव्य अपने द्रव्य गुण पर्याय को छोड़ करके नहीं जाता। आप निर्णय करो,
कि तुम कभी कलकत्ता गए कि नहीं गए? नहीं तो वो तो तो कह- कंफर्म हो गया, ये तो है ही नहीं, वो तो ज्ञान ही है। तो काय से किया? काय से किया? भगवान की बात मान के किया कि निर्णय से किया? निर्णय से किया, तो निर्णय का भगवान आधार की क्या बात है? का सहारा लेके निर्णय से किया। अब सहारा तो लेना, तो कह दिया ना सहारे के लिए परमागम की उपासना, ये क्या है? सहारा ही तो है ये। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और इसके बाद युक्ति का अवलंबन। अब हमने क्या किया, जैसे हमारी बिटिया छोटी थी सरला, तो उसकी मम्मी ने पढ़ाया कि तुम जब स्कूल जाती हो, स्कूल से आती हो, तो मैं जाननहार हूं, मैं जाननहार हूं, ये जाप लगाया। अब वो इतनी होशियार थी, वो जाप लगाने लगी, और जाप लगाने लगी, और उसके बाद क्या किया, उसने अपनी फ्रेंड्स को भी सिखा दिया, वो भी जाप लगाने लगी है। तो इससे क्या लाभ होने वाला है? कि लाभ तो होगा, लेकिन युक्ति का अवलंबन लेकर के जो लाभ होने वाला है, उस लाभ के मुकाबले में कोई लाभ नहीं। एक बड़ा गंदा सा एग्जाम्पल आता है, दे दें आपको तो दे दें, नहीं तो रहने दें, दे दें कि गांव में पहला कुत्ता भौंकता है चोर को देख करके, ऐसे ही होता है कि नहीं होता है? और बाकी के कुत्ते उस कुत्ते को भौंकता हुआ देख करके भौंकते हैं। एग्जाम्पल गंदा है, उसके पीछे पीछे भौंकते हैं। बिल्कुल। तो कह रहे ऐसे ही कह रहे आचार्य तो कह रहे हैं मैं प्रभु हूं, वो तो वेदन करके कह रहे हैं, वो निर्णय करके कह रहे हैं, पर हम ऐसे ही कहने लगे। समझ में आई बात कि नहीं आई? अच्छी बात ग्रहण करना, ठीक है? तो कह रहे हैं तीसरा काम क्या किया? तीसरा काम क्या किया? आचार्य कुंद कुंद है ना, देखो तीसरा काम बता रहे हैं कि मेरे को अत्यंत करुणापूर्वक, करे हमारे परम गुरु अरहंत भगवान और उनकी वाणी को फॉलो करके कहने वाले गणधर भगवान और उनकी परंपरा में होने वाले आचार्य, वहां से लेकर के हमारे आचार्य तक जो ये परम और अपरम गुरु हैं, कहने इन्होंने अत्यंत अनुग्रह पूर्वक, कितनी बढ़िया बात करी, अत्यंत अनुग्रह पूर्वक, वो नहीं कितनी करुणा करी उन्होंने। और अपन क्या कहें, नहीं साहब देखो हम तो 10 मिनट लेट ही आएंगे, हम नहीं आ सकते इससे। आप क्या कर रहे हो फिर? ये तो एग्जाम्पल दे रहे हैं, लेट तो कोई आता ही नहीं है। अत्यंत अनुग्रह पूर्वक प्रसाद के रूप में, कितनी बढ़िया बढ़िया बात है, प्रसाद के रूप में जो उन्होंने हमारे को प्रवचन दिया, समझाया हमें, है ना, तो कहें उससे हमारा क्या हुआ, निज वैभव का जन्म हुआ। तो यहां पर बताई थी पूजा सेकंड पहले की बात कि तुम आचार्य कुंद कुंद जैसे प्रोफेसर के पास पढ़ने जा रहे हो, वहां जाकर के ये मत कहना कि हे भगवान 5 पाप कैसे होते हैं, हे भगवान कषाय कितने प्रकार की होती हैं, हे भगवान नरक कितने होते हैं। तो कहे तुम पढ़ करके आना पहले, जो है ना, क्या करें, आगम का सेवन और युक्ति का अवलंबन लेकर के आना। जैसे तुम्हें एग्जाम्पल दिया था, पहले अपने ही दिया था। मेरा किराएदार था एक, तो वो उसका बच्चा था 1.5 साल का, तो वो कहता है मेरे से आज से 5-4 साल पहले कि अंकल जी आप नहीं पढ़ाना इसको, बस थोड़ा पढ़ने लायक हो जाए। मैंने कहा भैया मैं तो पढ़ाता हूँ ग्रेजुएट, अंडर ग्रेजुएट को, पोस्ट ग्रेजुएट्स को, तो उस लायक हो जाएगा तो पढ़ाएंगे हम। तुम आचार्य कुंद कुंद जैसे, है ना, तो क्या कह रहे हैं वे कि उन्होंने अत्यंत करुणा पूर्वक शुद्धात्म तत्व का उपदेश दिया। ठीक है ना, 3 बातें, आगम का सेवन, परमागम की उपासना। वो एग्जाम्पल दिया था सेवन के लिए, कौन सा दिया था याद है पूजा? मुर्गी वाला, मुर्गी वाला। तो कह रहे हैं ये आगम का सेवन, युक्ति का अवलंबन और अत्यंत अनुग्रह पूर्वक, कितना उपकार है, कितना उपकार है। हम अपनी नहीं करें, आचार्य कुंद कुंद कितना उपकार मान रहे हैं कि उन्होंने हमारे को कितने अनुग्रह पूर्वक
उपदेश दिया। और हमने फिर क्या किया, इन तीनों को मिला करके हमने फिर पहले से निर्णय हुआ, पहले से क्या हुआ, निर्णय हुआ, युक्ति के अवलंबन से विशुद्धि बढ़ी, है ना। और आचार्यों की बात सुनकर के उस निर्णय पर मोहर लगी। और अब मैंने जो पुरुषार्थ शुरू किया, मैं प्रभु हूं, मैं प्रभु हूं, तो वजन है कि नहीं है, मैं प्रभु हूं, मैं कह रहे मैं प्रभु हूं, मैं प्रभु हूं, मैं प्रभु हूं। तो एक दिन आनंद का झरना झर गया। महेश जी, आनंद का झरना तो बह रहा है। देखो जो बर्फ है ना, बर्फ का टुकड़ा रखा आधा किलो का, तो उसमें शीतलता झर रही है कि नहीं झर रही है, झर रही है। अगर तुम्हें उसका लाभ लेना है तो लोटे में डाल दो, और नहीं लेना तो वेस्ट चली जाएगी वो। तो आई समझ में बात की नहीं आई। तो कह रहे हैं आपके अंदर निरंतर अनवरत रूप से आनंद झर ही रहा है, झर ही रहा है ना। तो कह रहे हैं उसको झरते हुए आनंद को देख करके उनको आनंद आ गया। तो आचार्य कुंद कह रहे हैं, पूर्ण कुमारी जी समझ में आ रही है, क्या आ रही है समझ में? परमागम की उपासना, युक्ति का अवलंबन, परम अपरम गुरु के द्वारा अत्यंत अनुग्रह पूर्वक दिया गया उपदेश। और जो अत्यंत अनुग्रह पूर्वक है ना, अल्पना, हमको भी बहुत गर्जमंद होकर के सुनना चाहिए और चिंतन करना चाहिए। और बहुत गर्जमंद होकर के। एक एग्जाम्पल आ रहा था, रोक दिया मैंने। फिर कह रहे हैं इससे क्या हुआ कि मेरे को आनंद झरता हुआ, आनंद स्वाद में आने लगा, ये मेरा वैभव। तो आनंद स्वाद में आने लगा, आत्मानुभूति हुई, भगवान परमात्मा जिस आनंद का भोग कर रहे हैं वो आनंद आचार्य कुंद कह रहे हैं मेरे को आने लगा। तो ये उनका निज वैभव है, इसका जन्म कैसे हुआ। और आगे आचार्य श्री कह रहे हैं, सुनंदा क्या कह रहे हैं कि मैं तुम्हें ये विधि बता रहा हूं और तुम भी इस विधि को अपने जीवन में प्रयोग करना, और तब तक प्रयोग करना जब तक कि तुम्हारे को ऐसा आनंद ना आ जाए। आनंद आ जाए तो प्रमाण करना, क्यों बिंदु? और आनंद नहीं आए तो सर्टिफिकेट दे देना कि आचार्य कुंद बेकार की बातें करते हैं। कि नहीं, वे कह रहे गारंटी है आएगा, लेकिन ये काम करना, परमागम की उपासना करना, युक्ति का अवलंबन लेना, बहुत गर्जमंद होकर के हैं। अरे भाई साहब आप तो पीछे पड़ जाते हो, 2 मिनट के लिए अगर लेट हो गए तो क्या आफत आ गई, वो जूस सारा निकल जाता। अत्यंत गर्जमंद होकर के कह रहे हैं उनके उपदेश को सुनना, और फिर कह रहे हैं फिर क्या करना, उसके बाद इन सब के आधार पर अपना निर्णय करना, निर्णय पक्का करना, भावना करना, पुरुषार्थ करना। और पुरुषार्थ में कुछ नहीं करना, अपने बल से मोहन, अपनी प्रभुता में बल लाना। करें ऐसा हो जाए तो प्रमाण करना, है ना। और आगे लिखते हैं वो, अगर मैं, पुण्य कुमारी जी, अल्पना क्या, अगर मैं कहीं चूक जाऊं तो मैंने इसका अर्थ बताया था ना, कहीं अक्षर मात्रा की गलती हो जाए, अक्षर मात्रा अलंकार की गलती हो जाए तो ये मत करना, देखो कितनी गलत लिखा है, कैसा गलत लिखा है, ये वाली बात है। ये नहीं है इसका अर्थ, ये संस्कृत में नहीं लिखा हुआ है। वो कह रहे हैं मैं तुमको ये भी बताऊंगा कि तुम धर्म के नाम पर क्या क्या सेवन करते रहे। तुम धर्म के नाम पर ये मानते रहे कि मेरे को आश्रव होता है, अब आश्रव का अभाव करके संवर प्रकट करना है। तुम ये मानते रहे कि मेरे को बंध होता है, अब मोक्ष प्रकट करना है। मेरे को निर्जरा प्रकट करनी है, मैंने अजीब का साथ छोड़ना है। करें तुमने ये, तो मैं तुमको समझाऊंगा तुमने क्या गलती करी है, तुम धर्म के नाम पर क्या सेवन करते रहे। तो आश्रव अधिकार में जब तुम्हें आश्रव का स्वरूप समझाऊंगा, वहां अगर तुमको ऐसा लगा ओ ऐसा आश्रव तो मेरे में होता है,
अनादिकाल से मैं ये गलती करता आ रहा हूं, अब मैं आश्रव नहीं होने दूंगा। तो क्या हुआ कि आपने छल ग्रहण कर लिया। आत्मा में आश्रव होता होगा, जीव में होता होगा, आपके परमात्म स्वरूप में आश्रव नहीं होता। मैं तो आपको आपका परमात्म स्वरूप बताने जा रहा हूं। बोलो, क्या आई बात समझ में? आई बात समझ में कि नहीं? मैं क्या बताने जा रहा हूं कि आपको आपका परमात्म स्वरूप। तो उसमें अगर मेरा वजन कहीं कभी, अगर कभी मेरा वजन संवर पर ज्यादा चला जाए, तो तुमने अगर ये ग्रहण किया कि मेरे को संवर प्रकट करना है, और संवर प्रकट करने का तुम पुरुषार्थ करने लगे और मुड़ मुड़ करके देखने लगे प्रकट हुआ कि नहीं हुआ, तो तुमने छल ग्रहण कर लिया। तुम तो करें बिल्कुल, क्या करें, एक कलश है 13 नंबर का, किसी को याद है? शुद्ध नयात्म आत्म की अनुभूति कही जो वह ही है आत्मानुभूति। यह जानकर है आत्म में, ये बतानी लाइन, आत्म में आत्म को स्थापित करके सर्व ओर से एक ज्ञान घन आत्म निरखो। वो जो तुम्हारा परमात्म स्वरूप है वो तुम्हारी दृष्टि से ओझल नहीं होना चाहिए। क्या ही बात समझ में? अब कितना अच्छा लगेगा आकाश की मम्मी कोई कहे कि देखो बहुत दिनों से आश्रम हो रहा है अनादिकाल से, अब मैंने संवर तो प्रकट करना ही। जिसका निर्णय नहीं है उसको लगेगा तो कितनी बढ़िया बात कर रहे हैं, कितना पुरुषार्थी है। तो कहे तुम संवर की चिंता नहीं करना, आश्रम की चिंता नहीं करना, तुम तो अपनी प्रभुता का निर्णय करके, ये देखो बिंदु, ये बहुत उससे निकाली हुई बात है कि अक्षर मात्रा अलंकार की गलती आचार्यों से नहीं होती। वो तो जो बोलते हैं वो व्याकरण है। अभी आप बोलोगे ना, आप बोलोगे, अगर भाषा में कहीं गड़बड़ है आपकी में, तो आपको खुद पकड़ में आएगी, हाँ ये गड़बड़ हुई है हमारे से। बोलो, जब आपके सामने एक बिहारी भैया बोलता है साहब हम आता हूं, हम जाता हूं, तो कैसा लगता है आपको? ये सही मानते हो बोलता है? अपने बारे कैसे बोला ये, है ना? आती है पकड़ में कि नहीं आती? फिर ऐसे ही आचार्य श्री हैं, वो तो उन्होंने जो बोला है उसमें ऐसी भूलें होने का तो सवाल ही नहीं। और तुमसे कह रहे, तुमसे ये कहेंगे ये भूलें मत देखना, ये कह रहे हैं तुम तो जहां तुम्हें बिठाएंगे जीव अधिकार में, पूर्वलंग अधिकार में, कह रहे हैं वो वहां वहीं बैठे रहना। आश्रम के काल में, आश्रम अधिकार के काल में ये आश्रम मेरे में होता है, और जब तक आश्रम है तब तक प्रभुता नहीं है। बोले नहीं, है ना? समझ में आ गई बात? तो कह रहे हैं छल ग्रहण करने में सावधान नहीं होना, अभिप्राय समझने में गलती नहीं होना। हाँ कहें देखो लिखा भी आगे, देखो राजकुमारी, देखो सरोज जी, देखो कल्पना बहन, ये लिखा है इसमें शास्त्र समुद्र के, देखो बिंदु, बहुत से प्रकरण हैं, शास्त्र समुद्र के बहुत से प्रकरण हैं। आश्रम भी प्रकरण है, संवर भी है, बंध भी है, निर्जरा भी है, मोक्ष भी है, कर्म भी है, राग भी है, सब है। तो क्या कह रहे हैं, बहुत से प्रकरण हैं, उनमें नहीं उलझना, है ना? उनमें देखो निधि क्या कह रहे हैं, उनमें इतना नहीं उलझ जाना कि अपनी प्रभुता से च्युत हो जाओ। 13 नंबर की 11 नंबर की गाथा में कह रहे हैं बिंदु, क्या कह रहे हैं? देखो शुद्ध नए भूतार्थ है, व्यवहार नए अभूतार्थ है। जब टीका कर रहे हैं तो कह रहे हैं व्यवहार नए अभूतार्थ है, असत्यार्थ है। कह रहे हैं तो आश्रम कौन से नए से होता है? बोलो मोहित, आश्रम कौन से नए से होता है? अगर मानव ही तो कौन से, तो अभूतार्थ नए से होता है। और फिर वो कह रहे हैं भूतार्थ की ही शरण गए, भूतार्थ की ही शरण गए, ये आत्मा सम्यक लगे। तो कह रहे हैं अभूतार्थ के चक्कर में अरे मेरे को आश्रम होता है। देखो भैया समझ में आई? और जो यथार्थ नहीं समझेगा वो स्वच्छंदी हो जाएगा, और जो यथार्थ समझेगा उसके जीवन में आनंद ही आनंद है।
तो आचार्य जी ने एक बात और कही, बहुत बढ़िया, एक बात और बढ़िया कही, शुरू में ही कही है, देखो टीका नहीं पढ़ी ना हमने तो वो बात रह गई। आचार्य जी ने कहा है, बिंदु याद है क्या बात कही? आचार्य जी कहते हैं, हाँ बोलो बेटा, जल्दी बोलो। बोलो पूजा, फर्स्ट क्या कहा? कर दी थी ट्राई की है। कौन बोला? बिंदु बोली? कह रहे हम ना, हमारा बिजनेस है ये हमारा व्यवसाय है। आचार्य जी कहते ऐसा मैंने उद्यम किया है। ये उनके द्वारा दो ही बातें हैं, जियो और जीने दो। जियो माने आराधना करो, जीने दो माने प्रभावना करो। तो क्या प्रभावना करना मेरा व्यापार है? प्रभावना करना मेरा व्यापार है। व्यापार क्या होता है पूजा? व्यापार में दूसरों के संपर्क में आते हैं, और जब व्यापार के फल को भोगते हैं तो हम अकेले भोगते हैं उसको, उसका आनंद तो अकेले ही लेते हैं। तो कह रहे ये हम आपके संपर्क में आ रहे हैं तो आपको ये विधि बताने के लिए आ रहे हैं, हमारा ये बिजनेस है, हमारी फैक्ट्री है ये, ठीक है ना। तो आप इस प्रोडक्ट को ठोक बजा करके खरीदना और अपने जीवन में प्रयोग करना। ओम नमः सिद्धेश्वर। समझ में आई बात कि नहीं आई? अब देखो कितनी कितनी बार सुन चुके हो पूजा, सेकंड अब आप सुन चुके ना कई बार। अब तो ये बातें बिल्कुल ऐसी होनी चाहिए, टंकोत्कीर्ण हो जानी चाहिए। अगर सो रहे हैं ना, अभी कल हमारा जो है ना बेटा आया था, तो हमारे भतीजे को ट्यूशन पढ़ना था, तो एक टीचर है राजेंद्र चौहान, वो मेरे को बहुत मानते हैं, तो बच्चों को पढ़ाने आते थे पहले, कभी वैसे रेगुलर नहीं, कभी आगे। तो बता रहा था वो बेटा कि वो अंकल पढ़ाते थे हमारे को, और बेड पे लेट जाते थे और पढ़ाते पढ़ाते सो जाया करते थे। और हमने अगर कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा हमारे को तो उनसे पूछा तो सोते सोते जवाब दे देते थे। वो सोते सोते ही इस क्वेश्चन का जवाब देते थे, और बाद में जब उठते थे तो पूछते थे, अरे मैं तो सो गया था, तुमने? कि नहीं नहीं अंकल, आपने जो है ना मैंने क्वेश्चन पूछा बता दिया। तो कहें सोते हुए भी गलती नहीं हो, है अपने कहने सोने के समय में भी विराधना नहीं हो। इसका मतलब क्या है? इसका एक तो मतलब वो वाला सोना है, और एक दूसरा मतलब है कि पर द्रव्यों में सो रहे हो ना अनादिकाल से। अब पर द्रव्यों में सोते हुए भी ये गलती नहीं करना, वहां पर भी अपने स्वरूप की जागृति रखना कि मैं तो प्रभु प्रभु हूं। अल्पना समझ में आ रही है? सोना नहीं, अब सोने का समय नहीं है। अंकल जी हम तो 4 घंटे ही सोते हैं। बिंदु बिटिया तो हमारी सोती नहीं है, इसको नींद ही नहीं आती। एक हफ्ते नींद आती है, एक हफ्ते नींद नहीं आती, तो अपने स्वाध्याय करती है, अपना कैसी रिकॉर्डिंग सुनती है। तो वो वाला सोना तो है ही, ये भी सोना है कि जो आप सोते हो। पर द्रव्यों में उलझे हुए इतने नहीं उलझना कि अपने स्वरूप का विस्मरण हो जाए। ओम नमः सिद्धेश्वर। निज निधि निज में बताई ये परम उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शतबार है, वंदना शतबार है। नमो वरियंताणम, नमो सिद्धाणम।